तो दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कंडीशन हम लोग लगाते हैं अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। तो अगर आप सोच रहे हो कि कंडीशन आपको पता है इफ एल्स जावा स्क्रिप्ट के अंदर बट आप रिएक्ट में नहीं लगा पा रहे हो तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो चलो फटाफट से चालू करते हैं इस वीडियो को। आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आज हम लोग रिएक्ट कंडीशन पढ़ने वाले हैं, तो किस तरीके से क्या होता है रिएक्ट कंडीशन उसके ऊपर थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना एक वाइट बोर्ड ओपन कर ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो कंडीशंस आप पढ़े होगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, लाइक इफ होता है ना, एल्स होता है, ये सब चीजें आप पढ़े होगे। ये सब कंडीशंस या टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, ये भी क्या होता है, कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा है एंड एंड, उसके बाद स्विच, ये सब जो है आपके क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर कह सकते हैं। ठीक है, तो सेम यही चीज को हम रिएक्ट के अंदर कैसे यूज करते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चालू करते हैं और मैं चलता हूँ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम सेटअप कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और बाय द वे हमारा यूट्यूब रिएक्ट का फोल्डर ये है एंड इसके अंदर हम एक नया जो है वो सेटअप कर ले रहे हैं फोल्डर जिसका नाम दे दे रहे हैं कंडीशंस। ठीक है, एंड इसको हम करते हैं ओपन विथ कोड। ठीक है, फटाफट से मैं जो है इसके अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है रिएक्ट का इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है और यहाँ पर जो है उसका आउटपुट भी नजर आ रहा है। तो फटाफट से जो है हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको नीचे कर ले रहा हूँ एंड इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर हम आते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर और इसके अंदर ये सारे कोड को हटा के अपना जो है नॉर्मल एक एक्सपोर्ट फंक्शन हम बना लेते हैं। एंड आपको पता है ये मेन में इंपोर्ट हो रहा है, तो आप जो भी यहाँ पे लिखोगे आपको वो चीज़ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो। ओके, सो आपको यहाँ पे एक हेलो दिख रहा है एंड उसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, ऐसा कुछ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बढ़िया। तो अब आ जाओ, हम जो है एक्चुअली बातचीत करते हैं कि किस तरीके से अपना कंडीशंस यहाँ पर हम बनाते हैं, है ना। तो इफ एल्स हम पढ़े हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये डाउट है ना। तो उसी चीज को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे लिखा हूं एक H1, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ हेलो सब्सक्राइब नाउ। अब मान लो कि मैं ये जो टेक्स्ट है किसको दिखाना चाहता हूं, उस यूजर को दिखाना चाहता हूं जो मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, एंड अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया तो उसको मैं लिखूंगा हेलो थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ चाहता हूं मैं। ओके, तो यहां पर क्या एक कंडीशन हमने लगाई, क्या कंडीशन लगाई कि हेलो, आप अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए मैं दिखाऊंगा हेलो सब्सक्राइब नाउ। एंड अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको हम क्या दिखाएंगे, हेलो वेलकम टू आवर चैनल, ऐसा कुछ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन तो सेट कर लिया, अब कंडीशन को बनाएंगे कैसे वो देखो। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि एक जो है वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है, इज सब्सक्राइब के नाम से। ठीक है, क्या बनाया मैंने, इज सब्सक्राइबर, ऐसा कर लो, इज इक्वल टू, लेट सपोज अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया जिसका नाम दे दिया इज सब्सक्राइबर और मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया एक बुलियन वैल्यू जो कि ट्रू है। मैंने बोला ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो आपको कुछ और टेक्स्ट दिखेगा और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कुछ और दिखेगा। अब इस चीज को यूज कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस H1 को यहां से हटा रहा हूं एंड हमने ये पढ़ा है JSX में कि आप किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट का कोड HTML में लिखते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लेना JSX का, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल रहा होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज। तो किस तरीके से हमने बोला कि इट्स सब्सक्राइबर, ठीक है, अगर वो सब्सक्राइब किया होगा इट्स सब्सक्राइबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या होता है कि ट्रू वाली जो वैल्यू होती है वो इधर चलती है और उसके बाद लगता है कॉलन और यहाँ पे क्या लगता है, फॉल्स वाली वैल्यू, कि अगर सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी लिखा हुआ वो यहाँ दिखेगा, अगर उसने नहीं किया होगा तो क्या दिखेगा, यहाँ पर फॉल्स दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट आप देखो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता तो क्या होता कि ये सब्सक्राइबर क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो जो भी आप इस साइड लिखोगे, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट में जो लिखोगे वो दिखेगा। ठीक है, बट इसके जगह पे हम क्या चाहते हैं कि अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो उसको क्या दिखे, एक H1 दिखे
क्या दिखे उसको, एक H1 दिखे, और इस H1 के अंदर क्या रहेगा हमारा, यहां पर लिखा रहेगा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा तो, और अगर नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पे फॉल्स वाला स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H1 कर दिया कि सब्सक्राइब नाउ। तो अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या लगाया, एक कंडीशन लगाई कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या शो होना चाहिए यहाँ पर, हेलो सब्सक्राइब नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, मतलब अगर जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको शो होगा कि वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ऐसे ही आपका सब्सक्राइब का बटन भी काम कर रहा है। यूट्यूब का जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही काम कर रहा है कि हम यहाँ पे कंडीशन लगाएं, चेक कर रहे हैं कि क्या आप हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं। अगर हो तो आपको वहां पे सब्सक्राइब का जो बटन है वो सब्सक्राइब्ड में चेंज दिखेगा। ठीक है, कैसे उसको भी देख लो, सिंपल है। जैसे अभी आपने यहाँ पे बटन बनाया ना, तो मैं सेम ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक बटन टैग बना दिया ऐसा कुछ। ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है सब्सक्राइब्ड। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया मैंने सब्सक्राइब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीज है। मैंने यहाँ पे बटन बनाया है और इसके अंदर लिख दिया सब्सक्राइब। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सब्सक्राइब का स्टाइलिंग अलग होगा? तो यहाँ पे हम डाल दे रहे क्या स्टाइल, और इसका हम कर दे रहे बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइक रेड, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर दे रहे हम रेड। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर रख लो। एंड मैं इसके साथ साथ यहाँ पे कर रहा हूँ कलर जो है इसका हैशटैग FFF। ठीक है, एंड थोड़ा सा अपन अगर पैडिंग यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पैडिंग। ठीक है, कितना, 18 पिक्सल या फिर 12 पिक्सल और 24 पिक्सल, ऐसा कुछ। ठीक है, सेम स्टाइलिंग में कॉपी पेस्ट करूंगा किसमें, इसमर। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर रेड के बजाय क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो व्हाइट, और हमने यहाँ पे कलर क्या कर दिया इसको ब्लैक, #333। ठीक है, तो क्या दिख रहा है अब हमें यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा दे ही दो, अच्छा लगेगा। तो हम कैसे दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया 10 पिक्सल। बाय द वे ये सब हम टेलविन भी यूज कर सकते थे बट नहीं यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम चीज मैं यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ। ओके ग्रेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, चलो कोई बात। तो अभी क्या है, हमारा चैनल सब्सक्राइब है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं अगर इसको फॉल्स कर दूं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ सब्सक्राइब का रेड वाला बटन दिख रहा होगा, तो दबा देना उसको। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर में ट्रू होना है ना, तब तो आपको सब्सक्राइब दिखेगा। तो इस तरीके से जो है आपका कंडीशंस यहाँ पर काम करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया, काफी मैंने इजी तरीके से कोशिश किया आपको समझाने का यूट्यूब की भाषा में। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और इसको जो है कैसे हम इफ एल्स का यूज करेंगे। दिस वन इज टर्नरी ऑपरेटर, जो अभी हमने यूज किया कि हम टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। हम अगर बात कर रहे हैं कि भैया हमें इफ एल्स यूज करना है, कोई बड़ा सा लॉजिक है उसको हमें लगाना है, तो फिर हम कैसे लगाएंगे, उस केस में कैसे यूज करेंगे। तो उसको यूज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे इफ एल्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, एंड इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मान लो कि हमारे पास एक एज है, क्या है, एज का एक वेरिएबल बना लिया हमने कॉन्स्ट एज के नाम से। हमने बोल दिया कि ठीक है इसमें जो है अपन 20 साल का जो है एक एज रख देते हैं। अब इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, यूज करना है, लेकिन किस तरीके से, तो मैं यहां पे कर रहा हूं क्या, डायरेक्ट इफ एल्स का यूज। ध्यान से देखना, मैं ये रिटर्न हटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर डायरेक्टली कि चेक हो इफ, क्या लगाया मैंने, इफ अगर हमारा एज जो है वो क्या होगा, 18 साल से या 18 साल से ऊपर होगा, तो मुझे जो है यहाँ पर क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है जो, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है एक H1 रिटर्न हो, या फिर मान लो कि एक पेज ही है, पूरा का पूरा पेज हमने बनाया है कि कोई अगर 18 साल से नीचे का बंदा आता तो उसको कुछ और पेज दिखाना है, और कोई 18 साल से ऊपर का आता तो उसको जो है कुछ और दिखाना है। ठीक है, अब क्या दिखाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, बट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं H1 की। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो उसको हम एडल्ट मानेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, और एक
यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक काम करो बढ़िया से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटा लो और इसको भी हटा लो, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक H1 रख सकते हैं, यहाँ पर एडल्ट लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे पैराग्राफ भी लिख दो, लाइक लॉरेम का टेक्स्ट मैंने लिख दिया 200, चलो 20 वर्ड का ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये दिख रहा है। अगर मान लो कि वो 18 साल से नीचे है तो क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एल्स। क्या लगाना पड़ेगा, एल्स। और एस एल्स के अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या रिटर्न हो, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न कर दो यहाँ पर दूसरा, मान लो कि कुछ है, ठीक है। और सेम ये चीज आप जो है कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर सकते हो इसके जगह, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखो, कंपोनेंट अलग से बना के, मतलब अलग से कुछ बनाया हो आपने और वो दिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, एक और H1 चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है मान लो यहाँ पे माइनर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा पैराग्राफ है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉरेम 10 वर्ड का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है हमारा एज कितना है, 20 से ऊपर है, तो 20 से ऊपर है तो हमें क्या दिखेगा आउटपुट में, एडल्ट वाला जो चीज लिखा हुआ है वो दिखेगा। और अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर मुझे 15 मान लो दे दिया गया एज, तो क्या आ जाएगा, फिर माइनर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हमारे एज के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, आपका यहाँ पे कंडीशन जो है दी गई है, अगर कंडीशन सक्सेसफुली काम कर रहा है तो यहाँ पर जो आप लिखोगे वो रिटर्न कराया जाएगा, और यहाँ पे एल्स जो लिखोगे वो इस तरीके से रिटर्न होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बढ़िया। अब आते हैं एक और तरीके से, एंड एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर्स, तो उसमें एक एंड एंड ऑपरेटर होता है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। ये वाला तो काफी इजी था, इफ एल्स वाला पढ़े हो आप ऑलरेडी, बस हमें रिटर्न कराना होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम देखते हैं एक नया चीज जिसको हम कहते हैं एंड एंड ऑपरेटर। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका कंडीशन सही है तो हम सीधा का सीधा जो है वहां पे काम करा लेते हैं, ठीक है। उसमें एल्स कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसमें आप चाहते हो कि सिर्फ वो सही हो तभी दिखे, और अगर गलत होता है तो अपन को कुछ नहीं कराना है, तो उस जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो जिसका नाम है एंड ऑपरेटर्स। क्या नाम है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखा रहा हूं। देखो यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, मान लो कि हम यूजर बनाते हैं इज एडमिन का, ठीक है। हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो एडमिन है, क्या है, अगर वो एडमिन है तो मुझे क्या रिटर्न करना है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर जो है अपन ऐसा कुछ बना लेते हैं। बढ़िया। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास एक एडमिन है, अगर वो एडमिन ट्रू है तो क्या उसे शो कराना है, उसे एडमिन पैनल शो कराना है। क्या कराना है उसे, एडमिन पैनल। चलो एक काम करते हैं, चलते हैं, कहीं और नहीं जा रहा हूँ, चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहा हूँ, चैट जीपीटी पे, गलत मत समझना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडमिन डैशबोर्ड बना ले रहा हूँ, छोटा सा यूआई डिजाइन बस, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड डिजाइन विथ रिएक्ट, make sure the css is in different file, ठीक है। एक छोटा सा डिजाइन अपन तैयार करा रहे हैं एआई के यूज से, तो उतना आप ही, हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें मेन चीज जो है कॉन्सेप्ट फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, इस वजह से, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसने अलग से कंपोनेंट ही बना के दे दिया, चलो डैशबोर्ड तो अपन भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बनाते हैं कंपोनेंट के नाम से, ठीक है, कंपोनेंट्स के नाम से हमने बना लिया। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कह रहा है कि एक डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स बना लो, ठीक है। अपन इसके अंदर एक डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स बना ले रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते थे बट ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स का कोड है मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। एंड सेम उसी तरीके से डैशबोर्ड डॉट सीएसएस है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट के अंदर बना लेंगे। एंड जो CSS लिखा हुआ है इसके अंदर मैं लाके पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया। तो अभी जो है हमारा डैशबोर्ड बन चुका है, एआई के थ्रू बनाया हमने, अपने से नहीं बनाया है ना। बढ़िया। तो एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, और कुछ दिया है क्या इसने, ऐप के अंदर बोला इंपोर्ट, हाँ वो तो अपन कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो। अब हमारा अभी ब्लैंक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे यूज नहीं किया, मतलब यहाँ ऐप में यूज नहीं किया। अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डैशबोर्ड को इस तरीके से इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा आपको डैशबोर्ड जो है बन के दिख रहा है राइट साइड में, इसको और अच्छे से आप देख सकते हो, बाय द वे लेफ्ट करूंगा, हाँ ठीक ही ठाक है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया। तो अभी जो है हमें क्या दिख रहा है, एक डैशबोर्ड दिख रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब ये एडमिन हो तभी उसको डैशबोर्ड दिखे, ऐसे डैशबोर्ड नहीं दिखे। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशन।
क्या कंडीशन लगाएंगे वो देखो। मैं यहाँ से हटा रहा हूं और यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड इसके अंदर क्या लिखेंगे, इज एडमिन। और अगर वो एडमिन होगा, क्या लिखा मैंने, इज एडमिन, तो इसका मतलब कि अगर उसके पास ट्रू वैल्यू है तो हमें क्या कराना है, यहाँ पर एंड का यूज करना है। क्या करना है हमें, एंड का यूज करना है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको डैशबोर्ड दे देंगे। मतलब हमें ये जो डैशबोर्ड है हमें वो दिखाना है, तो हमने बोला लो भैया डैशबोर्ड दिखाओ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रखता, मतलब कि एडमिन अगर नहीं है, तो क्या होगा, उसको वो चीज नहीं दिखेगा। अरे भैया एक बार और बता दो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल सा यहाँ पे इज एडमिन का फंक्शन बनाया है, कह सकते हो। मतलब फंक्शन तो नहीं है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम यहाँ पे फॉल्स चेक कर रहे हैं कि एडमिन है या नहीं है, सिंपल सा भी ऐसा समझ लो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो अभी एडमिन नहीं है, तो हमने बोला है यहाँ पर कि अगर वो एडमिन नहीं है तो उसको डैशबोर्ड मत दिखाना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे हो और मन में ख्याल आया कि ठीक है हम किसी बड़े कंपनी का जो है एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं, है ना, और आप एडमिन हो ही नहीं, तो क्या आप एक्सेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सेम वही चीज है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम एडमिन नहीं है तो हमें डैशबोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिन हो, मैं ऐसा कह दे रहा हूँ कि भैया हाँ आप एडमिन हो, ट्रू हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, वो डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये कंडीशन चेक कर रहा है आपका कि इज एडमिन, अगर ट्रू है तो क्या करना है, अगर ट्रू है तो क्या करो, डैशबोर्ड को दिखा दो बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि कैसे हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत जगह यूज किया जाता है। लाइक आपने जो टर्नरी ऑपरेटर अभी पढ़ा था उसको भी हम यूज करते हैं। लाइक लोडिंग आपका हो रहा हो पेज, तो उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, कि जब तक हमारा पेज लोडिंग हो रहा है तब तक हम क्या दिखाएंगे, एक लोडिंग एनिमेशन दिखाएंगे या फिर एक टेक्स्ट दिखाएंगे कि लोडिंग हो रहा है। और जैसे ही हमें डेटा मिलता है हम वो लोडिंग हटा देते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे जब हम फैच वाला पार्ट पे आएंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वो पार्ट। फिलहाल के लिए अभी आप ऐसा समझो कि आपने जो है टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करना सीख लिया है, और उसके साथ साथ ऑपरेटर यहाँ पे अलग अलग जो है हमने तरीके से देखा कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्लियर तरीके से। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं डैशबोर्ड हटा रहा हूँ, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करो, यहाँ से ये डैशबोर्ड हटा के और ये पूरा ही हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ क्या, एक नया कंपोनेंट जिसका नाम होगा यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड। क्या होगा, स्टूडेंट कार्ड डॉट JSX। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम JSX का कोड, सॉरी मतलब इसका कोड लिखेंगे स्टूडेंट कार्ड का। ठीक है, बढ़िया, तो एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक छोटा सा कार्ड बना लेता हूँ। यहाँ पर जो है अपन क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम, लाइक यहाँ पर कार्ड हमने दे दिया। और हम प्रॉप्स पढ़े थे उसको भी यहाँ पे यूज करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको यूज भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऐसा समझ के चलना। ठीक है, और आपको भी बनाना है, क्या करना है, आपको भी बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इमेज रख ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या डाला यहाँ पर, एक इमेज। ठीक है, और इसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया स्टूडेंट, बढ़िया। और यहाँ पर एक H2 रख लेते हैं जिसमें उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर एक रख लेते हैं पैराग्राफ जिसके अंदर यहाँ पे मान लो उसका कोर्स है। ठीक है, कौन सा वो कोर्स कर रहा है, बढ़िया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे प्रॉप्स यूज करना है, मतलब कि जब जब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट उसको वैल्यू दे सकते हैं, मतलब अलग अलग स्टूडेंट के लिए हम कार्ड बना सकते हैं, है ना। तो हम वही चीज यूज करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा क्या, प्रॉप्स। ठीक है, किस तरीके से, सिंपली यहाँ पर प्रॉप्स लिख के मैं पास कर दूंगा। ठीक है, एंड जो जो चीजें हमें चेंज करनी है, लाइक यहाँ पे SRC जो है हमें खुद से देना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे SRC का ऐड कर सकते हो कि प्रॉप्स डॉट इमेज। ठीक है, और नेम की जगह हम क्या यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट नेम। एंड नीचे जो है हम क्या यूज करना चाहते हैं, कोर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉप्स डॉट कोर्स। ठीक है, एंड जो जो चीजें आपको यहाँ से मिलेगी कहाँ यूज करेंगे हम, यहाँ पर। तो मैं मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट कार्ड को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और जो जो चीजें आपको चाहिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं सबसे पहले तो मान लो कि हमें यूज करना है इमेज, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इमेज, और इज इक्वल टू आपको क्या इमेज का URL देना वो यहाँ पे दे दो। तो चलते हैं अनस्प्लैश और च्यवनप्राश पर, यहाँ से बस कोई भी एक इमेज उठा लो।
फोटो सर्च कर ले रहे, फोटो फोटो में फोटो सर्च कर रहा हूँ, वाओ। इंसान का फोटो नहीं है, इंसान का फोटो चाहिए। बॉयस, बॉयस नहीं चाहिए भाई, बॉयस चाहिए, बॉयस। अरे यार प्रीमियम वाले मत दो ना, सब प्रीमियम वाले ही टॉप पे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैडम जी को उठा लेते हैं, राइट क्लिक कर, उठ, सॉरी, मैडम जी का फोटो उठा लेते हैं, गलत मत समझना, पता चला भैया यार क्या क्या आप समझ लेते हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, स्टूडेंट कार्ड और इमेज। बाय द वे हमने इसका CSS नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, फटाफट से इसका CSS भी लिख ले रहा हूँ। कहाँ लिख दूँ, इंडेक्स में लिख दूँ? चलो इंडेक्स में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 मिनट रुक जाओ, कर लेते हैं अपन। ठीक है, डॉट कार्ड हमने बनाया है यहाँ पर, विड्थ दे दिया लाइक उसको 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर जो है हमने कर दिया वाइट, एंड पैडिंग जो है हमने दे दिया लाइक 30 या 20 पिक्सल, और फ्लेक्स नहीं, टेक्स्ट अलाइन कर दो, सेंटर, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। ठीक है, एंड उसके बाद जो है कार्ड के अंदर जो इमेज है उसको भी हम यहाँ पर दे देंगे विड्थ 100% एंड बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, बढ़िया, एंड डॉट, ठीक है, तब काम हो जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है अभी हमें फिलहाल। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, कार्ड को बना दे क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारे पास अभी वो नहीं है। इमेज को भी आप चाहो तो हाइट वेट दे सकते हो, वेट जैसे 100% दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ, जैसे H2 है ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पर नेम डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, नेम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमित। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, सुमित राज। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक, लेकिन भैया भैया वो टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, कलर जो है हम यहाँ पर दिए हैं क्या, कार्ड के अंदर कलर नहीं दिया है, तो एक काम करो कलर दे दो। चलो यही वाला कलर दे देते हैं। तो अब जो है आपको दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि हमने कहीं पर H2 को अलग से टारगेट कर रखा होगा, ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं काम कर रहा हूँ, ये सारे कोड जो ऊपर के डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड इसके अंदर सिंपल एक बॉयलर प्लेट जो हमारा होता है वो लिख दे रहा हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग विल बी 0, बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, और यहाँ पर जो है अपन HTML कॉमा बॉडी कॉमा हैशटैग रूट, और इसको हमने दे दिया विड्थ 100% एंड हाइट हमने दे दिया 100%, एंड बैकग्राउंड कलर जो है हम इसको कर दे रहे हैं ब्लैक। ठीक है, ऐसा कुछ बढ़िया। अब जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है, और उसके साथ साथ हमें क्या ऐड करना है यहाँ पर, जैसे नेम हो गया। ठीक है, अब क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, हमारा स्टूडेंट कार्ड में क्या था, कोर्स था, तो चलो ठीक है, अपन यहाँ पे कोर्स लिख दे रहे हैं। कोर्स मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर, कि मान लो यहाँ पे BTech, ठीक है, CSE, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो क्या, अभी जो है प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब हम यूज करते हैं क्या जो हमें यूज करना है, लाइक एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस स्टूडेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा दिखाना है कि ये स्टूडेंट ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। बाय द वे ये मैच तो नहीं कर रहा है नेम के साथ, बट ठीक है, काम चला लेना। तो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक डॉट ऑनलाइन करके बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, एक डॉट ऑनलाइन, और इसमें क्या कर रहा हूँ, बस मैं कलर जो है वो डाल दे रहा हूँ ग्रीन, एंड उसके साथ साथ मान लो कि यहाँ पर और क्या दे सकते हैं, विड्थ वगैरह दे दे क्या, वेट, ठीक है, कलर दे देते हैं, और मार्जिन जो है टॉप डाल देते हैं यहाँ पर, लाइक मैं कह रहा हूँ कि 10 पिक्सल का मार्जिन टॉप। ठीक है, और एक बनाते हैं डॉट ऑफलाइन। क्या बनाया हमने, डॉट ऑफलाइन, और इस ऑफलाइन के अंदर क्या होगा, कलर जो होगा मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर रेड, और उसका मार्जिन जो है वो कर दे रहा हूँ टॉप लाइक 10 पिक्सल। ठीक है, देखो अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मैं चाह क्या रहा हूं कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि वो यूजर जो है ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से एक P टैग लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो ऑनलाइन। ठीक है, और इसका मैंने क्लास रख दिया यहाँ पर क्या, ऑनलाइन, तो क्या होगा, ये मुझे ग्रीन कलर में इस तरीके से दिखेगा ऑनलाइन। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑफलाइन दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, अगर स्टूडेंट ऑफलाइन है, क्या है ऑफलाइन है, तो मुझे क्या शो कराना है, उसे रेड कलर में यहाँ पर ऑफलाइन शो कराना है, ठीक है, ऐसा कुछ ऑफलाइन। तो क्या होगा यहाँ पर रेड कलर में वो ऑफलाइन दिखेगा, बढ़िया। तो यही सेम चीज हम प्रॉप्स के हेल्प से करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देंगे क्या, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट, और यहां पे क्या डाल दिया जाए, इज ऑनलाइन, चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चेक कर लेंगे क्या कि इज ऑनलाइन, वो ऑनलाइन है या नहीं है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहाँ चेक करेंगे, यहीं पर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो देख लो, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ ये पूरा, और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक पी टैग हमने बनाया है, ठीक है, और इस पी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास नेम लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, एक क्लास नेम। अब इस क्लास नेम के अंदर ही हमें क्या करना है, वो कंपेयर करना है जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, कंपेयर करेंगे कि हमारा क्लास नेम क्या है, मतलब ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे शो भी करा देंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप ये कंपेयर करो कि आपका जो प्रॉप्स डॉट इज ऑनलाइन है या नहीं है, क्या इज ऑनलाइन है या नहीं है। तो टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर वो ऑनलाइन होगा तो इसको कौन सा हमें क्लास देना, ऑनलाइन का। और अगर वो ऑफलाइन होगा तो हमें इसको कौन सा क्लास प्रोवाइड करना है, ऑफलाइन का, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहां पर हम क्लास नेम भी डिसाइड करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने बोला है कि अगर वो बंदा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है तो उसके हिसाब से उसको एक क्लास दो, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इस पी टैग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम ये भी चेक करेंगे कि वापस से कि प्रॉप्स डॉट इज ऑनलाइन है या नहीं है। अगर है तो उसको कौन सा टेक्स्ट देना है, हम उसको देना चाहते हैं ऑनलाइन का टेक्स्ट, ठीक है। और अगर वो ऑफलाइन है तो हम कौन सा टेक्स्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन का लिखा हुआ टेक्स्ट वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी क्या दिख रहा है, हमें ऑफलाइन दिख रहा है, ठीक है। हमने ऐसा कहीं नहीं बताया है कि अभी हमारा क्या यूजर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, हम यहां पर बताएंगे ऐप के अंदर कि भैया हमारा जो यूजर है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो मैंने लिखा यहां पर इज, हमने क्या बनाया था मैं भूल गया, ओके, इज ऑनलाइन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज ऑनलाइन का जो है यहाँ पे प्रॉप्स पास करेंगे, और इसके अंदर आप क्या बताओगे, ट्रू या फॉल्स। तो जैसे आपने क्या लिख दिया, मान लो यहाँ पर लिख दिया हमने ट्रू, तो क्या होगा, वो आपका ऑनलाइन शो कराएगा, मतलब वो ऑनलाइन है। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं भैया ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है, तो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स कर दिया। तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज हो गया। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप और भी चीजें बना सकते हो, लाइक एक और छोटा सा, एक और, आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, ये भी देखते चलो आप, ठीक है। और एज यूजुअल हमारी वीडियोस थोड़ी से दूसरे वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी रहती है, आई नो, बट हाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपन करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, एक और पी टैग बना रहा हूं जिसके अंदर मान लो मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट के अंदर हम क्या शो कराना चाहते हैं, अपने मार्क्स शो कराना चाहते हैं, या फिर चलो आपको जो मार्क्स मिला उसके हिसाब से दिखाना चाहते हैं कि तुम पास हो कि फेल हो, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, एक हम यहाँ पे और क्या पास करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या चेक होगा, प्रॉप्स डॉट मार्क्स, मान लो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉप्स डॉट मार्क्स। अब इसमें मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पर, इस तरीके से कि भैया अगर आपका 40 नंबर से ऊपर आएगा तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो, ठीक है। ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन इसी तरीके से लिखते थे। अब कंडीशन लिखने के बाद क्या लगता है आपका, क्वेश्चन मार्क लगता है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अगर हम पास हैं तो क्या दिखेगा, यहाँ पर पास लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप फेल हो तो यहाँ पर एक और चीज लगा दो, और इसके साथ साथ कॉलन भी बीच में लगेगा। हम उसको क्या दिखा देंगे, यहाँ पर फेल दिखा देंगे। तो बाय डिफॉल्ट वो आपको क्या नजर आएगा, अभी फेल नजर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो अभी कुछ भी इसको नहीं दिया तो वो फॉल्स ही मान रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने बोला ठीक है हम इसको मार्क्स में क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, और मैंने यहाँ पे इज मार्क्स, या फिर डायरेक्टली हमने मार्क्स बनाया तो मार्क्स इज इक्वल टू, आप जो भी इसको मार्क्स देना चाहते हो आप दे सकते हो। लाइक मैं कह रहा हूँ कि इसको 80 नंबर मिले हैं भाई, तो 80 नंबर में क्या होगा, ये पास हो जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं, इसको 20 नंबर मिले, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आप कंडीशंस को यूज कर रहे हो, और उसके हेल्प से आप अपना डेटा भी अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो
बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को। आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। एक और अगर आपको कार्ड बना के देखना है तो आप देख सकते हो। मैं एक और कार्ड बस जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसके नीचे। मान लो ये वाला है, इसमें आप पिक्चर डिफरेंट लगा लो, लाइक मान लो कि कोई और पिक्चर, जैसे ये पिक्चर है, ठीक है। राइट क्लिक करते, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे वो पिक्चर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये प्लस वाला पिक्चर है तो अपन नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। ये भी प्लस है भाई, ये सब प्लस इमेज क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये फ्री है। एंड यस, वी विल यूज दिस वन। बढ़िया, सॉरी, इस पे है, देखो यहाँ पे आ रही फोटो। एंड मान लो इसमें नाम चेंज करना चाहता हूँ, यस, मान लो कोई होगा, ठीक है। देखो अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये कौन है, अब कोई होगा, ठीक है। अपन ने ऐसे ही नाम लिख दिया। एंड इसके साथ साथ मान लो ये MBA कर रही है, या फिर बीटेक में ME, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। एंड क्या ये ऑनलाइन है? नहीं भैया, ये जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन मत करो इसको। तो यहाँ पे क्या दिख रही है? ऑनलाइन दिख रहा है। और मैंने बोला कि इसको जो है मार्क्स कितने मिले हैं? 20 मिले हैं, फेल हो चुकी है। अपन लड़कियों को पास करा देते हैं ना, तो 60 नंबर दे देते, तो ये जो है पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, डेटा को मैनेज कर रहे हो। और बाय द वे, इससे पहले जो आपको प्रॉप्स पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था कि आप डेटा को यहाँ पर स्टोर करके और उसको यहाँ पर यूज भी कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप, आपको ज़्यादा वो इजी पड़ेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर कंडीशंस बनाते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे के टॉपिक्स और ज़्यादा इजी हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस प्लेलिस्ट को अगर आपने सेव नहीं किया तो आप अपने यूट्यूब में सेव कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।